गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो चलो आज हम लोग क्लास 11th का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ, हेडिंग दिया है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और पूरी ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो चुकी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत करना है। शायद क्लास में ऑफलाइन में एक आध क्लास शायद हुआ भी है, एक या दो क्लास शायद हुआ भी है, लेकिन फिर से हम स्टार्ट करते हैं जीरो से एकदम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला वीडियो। तो आप सब कॉपी कलम के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बैठ जाएं और नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ में। क्लास 11th और ऐसे ये 10th को भी काम आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो जिस लेवल का पढ़ाई होगा पहली वीडियो में, ये इसमें 10th लेवल भी रहेगा। 10th लेवल ही है ये, यानी ऑरिजिन से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है दो तरह का होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरह के होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, दो तरह के ज्योमेट्री होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले 2D ज्योमेट्री को, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर इसी में 3 डायमेंशनल में हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और इसका पहले बेसिक समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री तो आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो पता होगा कि ज्योमेट्री जो है वो जियो और मेट्रन दो वर्ड से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी भूमि, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मेट्रन मतलब मेजरमेंट यानी कि मापन। तो अर्थ मेजरमेंट से संबंधित स्टडी जिसमें करते हैं उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है कोऑर्डिनेट एक्सेस में। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब जो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस खींचते हैं, यदि किसी प्लेन में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो लाइन खींचा जाए तो ये दोनों लाइन उस पूरे प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसी दोनों लाइन को एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं और अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटा है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। 10वीं लेवल से शुरू कर रहे हैं, तब हम लोग इंटर के लेवल में आते हैं, लेकिन बेस वहीं से स्टार्ट होता है। चलिए, इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है पहले कि यदि हम दो लाइन किसी प्लेन में ड्रॉ करें, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो पूरा प्लेन 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसका ये फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्र का मतलब 4 होता है, इसलिए क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा अंश, चतुर्थांश। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया यानी पहला चौथा अंश, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया उसको ऑरिजिन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट्स। अब इसका थोड़ा साइन स्कीम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का साइन स्कीम क्या होता है ये थोड़ा जान लें हम लोग। तो ये जो ऑरिजिन पॉइंट है, यानी दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके राइट साइड के एक्सिस को, यानी उसके राइट साइड के एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष। और उसके लेफ्ट साइड यदि इधर हम लोग जाते हैं तो ये ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। उसी तरह से ऑरिजिन से अपवर्ड साइड में यदि हम लोग चले वाई एक्सिस में तो ये कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे साइड में आते हैं तो ये कहलाता है निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये हो गया साइन स्कीम कि कौन सा साइड्स एक्सिस का पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होता है। इधर लिखा हुआ भी है 1 2 3, इधर में है तो -1 -2 -3, इधर में 1 2 3 प्लस में है, नीचे में माइनस में है। अब हम लोग को देखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है।
यानी जब टॉपिक का नाम भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले ये जाना जाए कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट को हिंदी में नियामक कहते हैं। ये एक ऑर्डर पेयर होता है, रियल नंबर का एक ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दो रियल नंबर्स के जोड़ा को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेशन बताता है ना। लोकेशन का मतलब कि स्थिति बताता है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और इस एक्सिस में कोई एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए कि ये पॉइंट इस एक्सिस से कहाँ पे है, तो ऑरिजिन से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहले इधर चलते हैं एक्स में और फिर वाई में। तो ये जो एक्स डिस्टेंस और ये जो वाई डिस्टेंस हमने कवर किया, इन दोनों का यदि एक पेयर बनाया जाए एक्स और वाई का, तो ये इसी को जो बोलते हैं ऑर्डर पेयर को हम लोग नियामक कहते हैं कि ये जो पॉइंट था इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया, नियामक हो गया। क्लियर है। तो किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो उसके लिए हम लोग दो सिस्टम का यूज करते हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय नियामक। यानी बिंदु का कोऑर्डिनेट दो तरह से लिखा जाता है। कार्तीय नियामक क्या है, तो कार्तीय नियामक में आपको दिख रहा होगा कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाया है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखिए एक बिंदु लिया गया है यहाँ पे P, और ऑरिजिन से यदि उस तक पहुँचा जाए तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस में चले हैं, ये एक्स डिस्टेंस दिख रहा होगा, और फिर वाई एक्सिस में चले हम लोग वाई डिस्टेंस। तो ये दोनों नंबर मिल करके जो ये पेयर बनाया एक्स वाई, यही पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसको कार्तीय नियामक कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कार्टेशियन नंबर है ना। जिसमें x यानी कि x एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है। x अक्ष में हम लोग x दूरी चले हैं तो पॉइंट P का y अक्ष से दूरी कहलाता है कि ये पॉइंट P y अक्ष से कितने दूरी पे है, तो x दूरी पे है। उसको हम लोग भुज कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में एब्सिसा कहा जाता है। इसी को x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या भुज। y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि, या इसी को y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट या कोटि, ठीक है। तो जो पहला नंबर x है तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो y है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको ध्रुवीय नियामक कहते हैं। इस सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस के डिस्टेंस को नहीं लिखते हैं कि एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से कितना दूर है बिंदु। इसमें लिखा जाता है कि ऑरिजिन से कितना दूर है बिंदु। तो ऑरिजिन से ये बिंदु r डिस्टेंस पे है, देखिए ये डिस्टेंस जो है r है, तो ये डिस्टेंस ले लिया। और ये एक्स एक्सिस के साथ यदि ये एंगल थीटा बनाता है सपोज दैट, तो इस एंगल का और इस डिस्टेंस r का एक पेयर बनाएंगे, तो ये r और थीटा इसका जो पेयर बना, यानी इसी ऑर्डर पेयर को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट ये कहलाता है। जैसा कि फोटो में क्लियर दिख रहा है आपको कि ऑरिजिन से r डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ लिखे भी हैं OP = r, यानी ऑरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया r, और एंगल जो है POX यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है थीटा। तो ये जो r थीटा बना मेरा पेयर, ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये r थीटा कहलाया पोलर कोऑर्डिनेट, और थीटा क्या है, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन OP, यानी कि ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। हमेशा याद रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है। तो वही r थीटा का जो पेयर होता है ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। अब सवाल ये होता है कि यदि पोलर कोऑर्डिनेट पता हो तो इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था एक्स वाई वो कैसे निकालेंगे, या एक्स वाई यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हो तो पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। तो टॉपिक का नाम हो गया कन्वर्जन ऑफ पोलर टू कार्टेशियन, और यानी कि या कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट, कि पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग।
वही फिगर फिर से बनाया, पॉइंट पी लिया, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो इसका जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनता था पॉइंट पी का वो कहलाता था xy, और जो पोलर कोऑर्डिनेट बनता था वो कहलाता था r थीटा। ठीक है, तो ये xy और r थीटा एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, यानी xy मालूम हो तो r थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये फिगर आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये ट्रायंगल देखिए OPM, तो ट्रायंगल OPM को यदि देखा जाए तो इसमें एंगल थीटा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इसमें हम लोग कॉस लगाते हैं, यदि इसमें हम लोग कॉस लगाते हैं, देखिए कॉस थीटा, तो होता है आधार बाई कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, तो आधार है इसका x और कर्ण है r, तो x बाई r हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो r इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा r कॉस थीटा, तो x का वैल्यू हो गया r कॉस थीटा, दिख रहा है। उसी तरह से यदि साइन लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बाई कर्ण, तो लंब है यहाँ पे y और कर्ण है मेरा r, तो y बटा r। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r और साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल गया r साइन थीटा, तो y का भी वैल्यू निकल गया। तो ये दोनों फार्मूले हो गए x निकालने का, और एक हो गया y निकालने का। क्लियर है, इस फार्मूला से x निकाल लेंगे, इस फार्मूले से y निकाल लेंगे। अब तीसरा फार्मूला है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू है लंब बटा आधार, यानी कि y बटा x। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि y x दिया हुआ है तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, यानी y और x में डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा, तो tan थीटा बराबर मान लिए 1 आया तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 होता है 45 डिग्री का वैल्यू। यदि 1/√3 आया तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से थीटा निकाल सकते हैं। या इसको tan को यदि इधर से इधर भेजा जाता है, tan इधर से इस साइड भेजा जाता है, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर हो जाता है tan उधर जाके tan इन्वर्स बन जाता है। तो देखिए ये tan इन्वर्स y बटा x हो गया। क्लियर है। और अंतिम है पाइथागोरस थ्योरम, एक बार लगा दें यदि हम इसी त्रिभुज में, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि हम आर निकालें तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर का फार्मूला निकालने का ये तरीका हो गया। यदि एक्स वाई दिया है तो आर निकाल देंगे, एक्स वाई दिया है तो थीटा निकाल देंगे, और यदि आर थीटा दिया हुआ है तो उसके सहायता से एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो एक्स वाई निकालने का ये फार्मूला, आर थीटा निकालने का ये दोनों फार्मूला। क्लियर है। तो चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है डिस्टेंस फार्मूला, ये आप 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र कि दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितना दूर हुआ। दिया हुआ क्या रहेगा, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x2 और y2 है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे और बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा। तो ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है x2। और अब इस ट्रायंगल का हम लोग तीनों साइड्स पे फोकस करेंगे। अब आपको हम फिगर दिखाते हैं जो बनाया हुआ है पहले से। इस फिगर को देखिए ध्यान से, वही चीज़ दिख रहा होगा। इसमें एक बिंदु ये लिया गया है a, ये बिंदु है b, तो AC के बीच का डिस्टेंस हमको AB चाहिए। तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 और ये डिस्टेंस हो गया y1। ये डिस्टेंस है x1 क्योंकि कोऑर्डिनेट है x1, और ये हो जाएगा x2 क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x2। क्लियर है। तो यदि हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो ये x2 में से x1 घटा देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से यदि सिर्फ इसको हम निकालें यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल y2 में से इसको घटा देना होगा y1 को, यानी कि ये भी y1 है। तो ये मेरा बच जाएगा आपका, ये डिस्टेंस का आ जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर है। तो इसी ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है। देखिए इन ट्रायंगल MNP, अच्छा MNP लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। ये ट्रायंगल MNP नहीं, ABP में जाना है।
ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी पी। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी में, है ना। तो ट्रायंगल है ए बी पी। इसमें देखें तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका ए पी का। तो ए पी निकाला हुआ है, ए पी का वैल्यू वही होगा जो एम एन का होगा। तो एम एन होगा x2 माइनस x1, यहाँ से x2 माइनस x1 निकल गया। उसी तरह से बी पी निकालेंगे, ये बी पी, तो बी पी हो जाएगा बी एन माइनस एन पी, यानी पूरा में से हम लोग एन पी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल में कि ये जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर यदि इधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और फिर ए पी और बी पी का वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हम लोग रख देंगे, है ना। तो पूरा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला निकल करके आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है।